टुडेस टॉपिक इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी अज्यूरेंस। क्वालिटी अज्यूरेंस से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? टॉपिक होता है तो सबसे पहले तो उसका नाम से आपको क्लियर करते आना चाहिए कि वो टॉपिक क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। सो गाइस, टुडेस टॉपिक इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी अज्यूरेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गाइस। सो देखो, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अज्यूरेंस से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? पहले तो देखो, सबसे पहले ऐसा होता है कि कोई भी टॉपिक होता है तो सबसे पहले तो उसका नाम से आपको क्लियर करते आना चाहिए कि वो टॉपिक क्या होता है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसका टॉपिक का नाम क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। ठीक है, कि क्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है, कि आप किस तरीके से आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को क्या कर सकते हो, मतलब बना सकते हो। ठीक है ना, ये उस टाइप की। तो देख लेते हैं कि क्या होता है सॉफ्टवेयर, इसको बोल सकते हैं SAQ। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस इज एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी होती है या फिर एक प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं। ये एक प्रोसेस होती है फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो एक तरीके से क्या है, फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर ही क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहलाती है। ठीक है, मीन्स जो आपकी जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये चेक करने का काम होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस का। और ये जो प्रोसेस होती है ना, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे साथ साथ चलती रहती है। क्यों? और देखो, वी नो डैट सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर सॉफ्टवेयर। अच्छा, क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट? मीन्स इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन जज द क्वालिटी ऑफ अवर सॉफ्टवेयर, डेट अवर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैज़ क्वालिटी और नॉट। मतलब कि इस प्रोसेस की हेल्प से, इस एक्टिविटी की हेल्प से हम ये जज कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर में अच्छी क्वालिटीज़ है कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, इसको प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या? SAQ, यानी कि SQA की सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होना? एक बात बताओ, एग्जाम्पल लेते हैं यूट्यूब वीडियोज़ का। आप लोग अगर यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो तो आप उसी की वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हो ना, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसने थोड़ी सी एडिटिंग अच्छी करी होती है, बैकग्राउंड अच्छा होता है, साउंड अच्छा होता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये सब चीज़ें किस चीज़ के अंदर आ रही है, उस वीडियो की क्वालिटी के अंदर आ रही है। तो अगर उस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप यूट्यूब में जाकर उस वीडियो को देखना पसंद करोगे, उसको सब्सक्राइब करना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो ये जो होता है ना, आपके सॉफ्टवेयर की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। आप मार्केट में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करोगे, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसमें क्वालिटीज़ ही नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पसंद करोगे? नहीं, आप बोलोगे रहने दे, तो आप रख ले अपना सॉफ्टवेयर, मुझे काम ही नहीं करना, रख ले, आप यही बोलोगे ना। तो क्वालिटी इसलिए वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है। दिस प्रोसेस वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डेवलपिंग। देखो यहाँ पे रेड में डेवलपिंग भी लिखा हुआ है, डेवलपिंग आवर सॉफ्टवेयर टू द एंड। इस लाइन का क्या मतलब होता है? ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो क्या बोलते हैं इसे, क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है, वी हैव टू स्टार्ट, मतलब कि ये जो होता है ना, स्टार्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब कि सॉफ्टवेयर जब से स्टार्ट होता है डेवलप करना, यानी कि जब से डेवलपर जो होता है सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट कर देता है, तब से ये स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक के बाद एक आप ऑलरेडी उसके साथ साथ आप जो है क्वालिटी भी चेक करते हुए चलते हो, प्रोसेस को यूज़ करते हुए चलते हो। यानी कि ये जो है आपके प्रोसेस के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपके साथ ये वाली प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, SAQ इज़ नॉट जस्ट चेक एनी पर्टिकुलर फेज और पार्ट। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का पार्ट यहाँ ये चेक कर लो। इट रन्स अलोंग विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ चलता ही रहता है। ठीक है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर जब से स्टार्ट हुआ बनना, तब से आपके सॉफ्टवेयर, आपको पता है आपका सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट आपके टाइप के पार्ट्स में डिवाइड होता है, और उनके डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग भी होती है। सो सिर्फ टेस्ट करना ये नहीं होता कि आपने बना दिया जैसे तैसे, बस है ना, हो गया, उसका टेस्ट वेस्ट कर लिया, है ना, ईमेल डाल के देख लिया, हो गया, चलो हो गया, मेरा सॉफ्टवेयर डन है। नहीं, आपको एक छोटी सी छोटी चीज़ को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके तो आपको इतना सारा पैसा मिलेगा सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। आफ्टर एवरी डेवलपमेंट प्रोसेस सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस इज चेक। यानी कि हर एक डेवलपमेंट के बाद, हर एक मॉड्यूल के डेवलपमेंट के बाद सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस टेस्टिंग के साथ अश्योरेंस भी चेक होती है, गेट चेक्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन प्रॉपरली, देखो, आफ्टर ईच डेवलपमेंट प्रोसेस सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस इज चेक्ड, वी कैन प्रॉपरली वेरीफाइड अवर सॉफ्टवेयर
बाय सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक CMM। आपने CMM पढ़ा होगा, एक वीडियो में मैंने दिया था कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। और एक होता है ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि देखो आपने खुद तो चेक कर लिया, अगेन जैसे मैंने टेस्टिंग में एक चीज़ कही थी, आपको याद होगी कि खुद की गलती जो होती है ना वो बहुत कम दिखती है लोगों को, खुद को जो है इग्नोर करना लोगों को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। खुद की गलती को अवॉइड करना लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो आप ही अगर अपने क्वालिटी को चेक कर रहे हो, आपने भाई उस चीज़ पे मेहनत की है, आपने उस चीज़ पे खून पसीना बहाया है, तो बहाया है तो आपको ना उस चीज़ पे कमी नहीं नजर आएगी। आपको लगेगा यार जितना बनाया ना बहुत है, इतना ठीक है। पर उसके बावजूद आपको जो है अपना जो रैंक है वो मार्केट में अगर बना के रखना है आपके सॉफ्टवेयर का, तो आपको हर एक छोटी से छोटी मिस्टेक्स को ना वो करना पड़ेगा, शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको दूसरों से भी चेक करवाना पड़ेगा। तो आप इजीली वेरीफाई करवा सकते हो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है CMM, और ये जो होती है CMM आपने पढ़ा होगा उस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी हेल्प से जो है वो डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स जो है आपके मतलब जो है आपके सॉफ्टवेयर को आपकी कंपनी को प्रोवाइड करता है, जिससे आपको वो सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड होता है इसकी हेल्प से, जिसको आप यूज़ करके आप ही बता सकते हो कि नहीं हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब आपको एक रैंक मिल जाती है, ठीक है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट, ताकि ये सब क्यों होता था कि इंश्योर कर सके दैट अवर सॉफ्टवेयर हैज गुड क्वालिटी और नॉट, कि हाँ हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, ये इंश्योर करने के लिए जो है हम इस ऑर्गेनाइजेशन में वेरीफाई करवाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो क्वालिटी होनी चाहिए वो दे रहा है कि नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दिस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर चेक गिव अस द वेरीफाइड सर्टिफिकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देती है। आपको पता होगा आजकल के टाइम पे सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं लेकिन इन सब केसेस में होते हैं, ठीक है। इन सब केसेस में होते हैं। अगर आपने किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाई करवाया है तो ऑफकोर्स वो जो आपका जो सॉफ्टवेयर है मार्केट में अच्छा रैंक करेगा, क्योंकि क्वालिटी है उसमें, तभी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आपको रैंक दी है, ठीक है। बाय दिस सेवरल फैक्टर्स यू कैन इजीली टेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। अच्छा, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर बहुत देर से चिल्ला लिया कि क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। अब मेरे को तो ये बताओ, इतने बड़े सॉफ्टवेयर में मैं क्वालिटी चेक कैसे करूँ, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनमें मुझे ध्यान देना चाहिए तो मैं जान सकूँ कि क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। देखो क्वालिटी लाइक हमें ये बात पता है कि देखो पोर्टेबिलिटी, देखो क्वालिटी कैसे चेक होगी, वही बात है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरी जो प्लेटफॉर्म्स है उनमें भी अच्छे से चले, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अच्छे से रन करे, ठीक है। सो देखो इजीली रन इन अदर प्लेटफॉर्म, जैसे कि अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो गए, दूसरे वर्जन्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गए, इन सब जगह पे भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरीके से रन करना चाहिए, छोटे डिवाइसेस बड़े डिवाइसेस। तो क्या है मतलब उसका क्वालिटी भाई अच्छा है, आपने ठीक तरीके से उसमें वर्क किया है ना, आपने उसको रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छे से बनाया है, तभी वो इधर उधर वर्क कर पा रहा है। तो मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इफ एनी एरर कम टू सॉफ्टवेयर सो इजीली अवर सॉफ्टवेयर विल अवॉइड द एरर इट गेट चेक्ड। इसमें ये चेक्ड होता है कि अगर मान लो कि कोई भी एरर कभी आपके सॉफ्टवेयर को रन करते हुए कभी आ गया, तो आपका सॉफ्टवेयर से छोटी मोटी एरर्स को इजीली हैंडल कर सकता है कि नहीं, मतलब कि छोटा मोटा एरर भी आ गया तो बस लुढ़क ही गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शनैलिटी, चेक फंक्शनैलिटी कि उस सॉफ्टवेयर की जितनी भी फंक्शनैलिटी है जो यूजर रिक्वायरमेंट दी थी वो सब ठीक तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, ठीक है, अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। एरर फ्री, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक तरीके से एरर फ्री है कि नहीं। यूजेबिलिटी, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं आपका सॉफ्टवेयर, यानी कि जो वो चाहता है वो आपका सॉफ्टवेयर जिस हिसाब से आपको दिया गया था वो सेटिस्फाई आपका सॉफ्टवेयर कर रहा है कि नहीं उस चीज़ को, ठीक है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं, बाय यूजिंग SAQ द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर विल इंक्रीज। एडवांटेज क्या है, जो अपना जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ऑफकोर्स आपका जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी। अगर कोई कमी होगी तो आप उसको क्या करोगे, सुधारोगे क्वालिटी को, ठीक है। इफ़ क्वालिटी इज़ हाई देन सेव्स द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ यूज़र। देखो यूज़र जो है, यूज़र का टाइम और कॉस्ट कैसे बचाएगा, कि अगर आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको यूज़ करने में भी ईजी पड़ेगा, और अगर वो आके चला जाता है क्वालिटी के कारण कि हाँ मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा, और अगर उसने कुछ इन्वेस्ट किया होगा तो वो भी वेस्ट हो जाएगा, आपके कॉस्ट को भी नुकसान
होगा क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर में पैसा लगाया था, कोई यूज़र यूज़ ही नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस मैं बोल सकता हूँ कि यूज़र्स उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में उसकी रैंक बढ़ रही है आपके सॉफ्टवेयर की, ईजी टू यूज़ हो जाएगा, ईजी टू यूज़ हो जाएगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी तो हैंग वगैरह नहीं करेगा। सिक्योरिटी विल इंक्रीज, सिक्योरिटी पर भी अच्छा खासा वो पड़ेगा, ठीक है, फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही सभी जो था एडवांटेज जो था इतना ही था। और वही रियल लाइफ एग्जांपल की मैंने बात कर ली तो यूट्यूब वीडियोस आपका, और ये देख के आना है, ये सिर्फ समझाने के लिए नहीं है। इस तरीके से चीज़ें आरजीपीवी मैंने पहले भी कहा है, पन्ने भरने पड़ेंगे। इतना जो लिखा ना, इतना लिखने के बावजूद भी जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं वो छाप के आना है कॉपी के अंदर, जिससे उनको लगे कि नहीं भर भर के हमको आता है, तुम देखो हमको आता है, ठीक है। मतलब देखो कोई बुरी बात नहीं है, एग्जाम्पल्स जैसे यूट्यूब वीडियोस की क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी तो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो है ना, वो अब उसको आप यूज़ क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसको आप उसकी परफॉर्मेंस, उस यूट्यूब की परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगती है। जो वीडियोस डलती है उसमें क्वालिटीज़ वगैरह के ऑप्शंस होते हैं जिनको आप चूज़ करके आप अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से वीडियोज़ को चूज़ कर सकते हो, वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये आप देखते हो ना, ऐसे फोकट में तो देखते नहीं हो। अब बेकार होता तो आप देखते क्या। जैसे अभी मैं बात करूँ तो स्पॉटिफाई की, ठीक है, पहले स्पॉटिफाई को लोग कितना सुनते थे, अब क्या हो गया, स्पॉटिफाई मेरे ख्याल से तो 50% लोगों ने तो हटा ही दिया स्पॉटिफाई को। क्यों? क्योंकि स्पॉटिफाई अब हर चीज़ में प्रीमियम मांगने लगा। वही चीज़ है कि अगर आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से उसकी क्वालिटीज़ नहीं होगी, उसकी फंक्शनैलिटी नहीं होगी तो आप उसको यूज़ ही नहीं करोगे। तो इसीलिए ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल भी जो है आपको आरजीपीवी में लिख के आना है, तब जाकर आपको 7 नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, ठीक है। थैंक यू।